उनके अंगूठे में चोट लगी थी जिसमें से खून आना शुरू हो गया था और उन्होंने अचानक से अपने अंगूठे को पकड़ लिया और थोड़ी देर में जैसे ही दर्द बंद हुआ, उन्होंने जब हाथ हटाया तो देखा कि अंगूठे में से जो खून आ रहा था वो बंद हो गया। ये उनके लाइफ का पहला मिरेकल था, पहला एक्सपीरियंस था विद रेकी। नमस्ते, मेरा नाम है दीपाली एंड आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर टीचर। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट रेकी कि रेकी क्या है और ये कैसे काम करती है, कैसे आपको बेनिफिट पहुंचा सकती है। रेकी जो वर्ड है वो जापानीज़ वर्ड है विच इज़ मेड फ्रॉम 2 सिलेबल्स रे एंड की। रे का मतलब है यूनिवर्सल यानी कि ईश्वरीय और की का मतलब है एनर्जी यानी कि प्राणा। रेकी इज़ बेस्ड अपॉन अ प्रिंसिपल कि हमारे सबके शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जिसकी वजह से हमारा शरीर चलता है। जब भी हमारे शरीर में वो प्राण शक्ति कहीं पर अटक जाती है तो वहाँ पर लैक ऑफ ईज़ हो जाता है, जिसे हम डिसीज़ यानी कि बीमारी कहते हैं। जब ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में कम होने लगती है तो हम थकान महसूस करने लगते हैं। आपने देखा होगा जब आप सो के उठते हैं तो जब आप नींद में होते हैं आप अच्छे लेवल पर यूनिवर्स से ये प्राण शक्ति रिसीव करते हैं और जैसे जैसे आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं आप थकने लगते हैं बिकॉज आपकी एनर्जी कम होने लगती है और आप बोलते हैं ना शाम तक बॉडी में एनर्जी नहीं बचती। दैट मीन्स आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो आपकी प्राण शक्ति है, वो कम हो रही है। जब हम गहरी नींद में होते हैं हम उससे ज़्यादा रिसीव करते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं तब हम बड़े अमाउंट में उस एनर्जी को रिसीव करते हैं। आपने देखा होगा जो संत लोग होते हैं जो मेडिटेट करते हैं वो लोग कम सोते हैं तब भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि उनकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो कम्प्लीटली रेगुलेटेड होती है और वो बहुत अच्छे लेवल पर उसे यूनिवर्स से रिसीव करते रहते हैं। नाउ आइए बात करते हैं इस मोडालिटी के बारे में, इस हीलिंग मोडालिटी के बारे में जिसे हम रेकी कहते हैं। रेकी इज़ द मोस्ट जेंटल, मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ हीलिंग योर बॉडी, माइंड एंड सोल। सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा जेंटल है, ऑलवेज वर्क्स ऑन द रूट कोज। रूट से ये आपकी बॉडी को, आपके माइंड को और आपकी सोल को हील करती है। कैसे काम करती है आइए उसके बारे में पता करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे ईजाद कैसे किया गया और ये हमारे पास आई कैसे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जापान में एक साइंटिस्ट होते थे जिनका नाम था डॉक्टर मिकाओ उसूई। एक बार वो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे तो उनके स्टूडेंट्स ने उनसे एक बात पूछी, क्या आप ये मानते हैं कि बाइबल में जीसस ने ये कहा है कि हम सबके अंदर हीलिंग कैपेसिटी है, क्या ये सच है? तो उन्होंने बोला हाँ ये सच है, मैं इसे मानता हूँ। तो दूसरा सवाल आया स्टूडेंट का कि फिर वो हीलिंग कैपेसिटी कहाँ है, वो पावर कहाँ है? डॉक्टर उसूई के पास इसका जवाब नहीं था। उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया और इसका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने रिसर्च शुरू किया। बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत जगह पर जाकर के इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। फिर उन्हें एक लाइब्रेरी में कुछ स्क्रिप्चर्स मिले, इंडियन स्क्रिप्चर्स, जिसमें ये सूत्र था कि अगर आप इस तरीके से मेडिटेट करेंगे तो आप अपनी हीलिंग पावर को जागृत कर सकते हैं। सो उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ी और माउंट कुरामा पर जाकर के मेडिटेशन शुरू किया। पहले वो नॉर्मल अपना मेडिटेशन करते थे लेकिन काफ़ी टाइम तक वो करते रहे, उन्हें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक मुझे इसके बारे में नहीं पता चलेगा मैं इस ध्यान से बाहर नहीं आऊँगा। और इस बात को जब 21 दिन पूरे होने को आए वो मेडिटेशन में बैठ गए और उसके बाद वो उठे ही नहीं वहाँ से। 21वें दिन उनकी बॉडी से उनके प्राण निकल गए बिकॉज़ 21 दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था, वो वहीं बैठे रहे थे और उनका शरीर कमज़ोर होने लगा। 21वें दिन जब उन्होंने ये फील किया कि मेरे शरीर से अब मेरे प्राण छूट रहे हैं एंड ही गॉट अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गए थे, उसी समय अचानक से उन्हें महसूस हुआ कि उनके क्राउन से कोई एक एनर्जी, कोई एक शक्ति उनके क्राउन से इनके शरीर में प्रवेश कर रही है और उनकी चेतना वापस आ गई। तब उन्हें समझ आया कि ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो वो ढूंढ रहे थे। वो अपने ध्यान से बाहर निकले और उठकर बैठे एंड ही रियलाइज्ड कि ये वही चीज़ है जिसे वो ढूंढ रहे थे, लेकिन वो एक्चुअल में कैसे काम करती है इसका अभी उन्हें पता नहीं था। इसके लिए उन्हें और डीप में जाना था, इसके लिए और ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करनी थी। ये सब एक्सपीरियंसेस के बाद जब वो अपने घर आ रहे थे तो उनके साथ कुछ और मिराकुलस एक्सपीरियंसेस हुए।
जब वो माउंट कुरामा पर्वत से वापस आ रहे थे तो उनके पैर में चोट लग गई। और जब भी हमारे किसी भी हिस्से में, पैर में, हाथ में चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, उसे अचानक से पकड़ लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। उन्होंने भी ये किया। उनके अंगूठे में चोट लगी थी जिसमें से खून आना शुरू हो गया था और उन्होंने अचानक से अपने अंगूठे को पकड़ लिया। और थोड़ी देर में जैसे ही दर्द बंद हुआ, उन्होंने जब हाथ हटाया तो देखा कि अंगूठे में से जो खून आ रहा था वो बंद हो गया। ये उनके लाइफ का पहला मिरेकल था, पहला एक्सपीरियंस था विद रेकी। उसके बाद वो जब वापस आ रहे थे तो क्योंकि 21 दिन से वो भूखे थे और एक घर से खाने की खुशबू आ रही थी, वो वहाँ पर गए, उस घर का दरवाज़ा खटकाया और एक लेडी अंदर से बाहर आई और उन्होंने देखा कि उनका शरीर ये बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तो लेडी ने कहा, आप रुकिए, मैं आपके लिए व्रत का खाना लेकर आती हूँ, क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी आप व्रत करते हैं तो उसके बाद आप हल्का खाना खाएं ताकि आपका शरीर उसे पचा पाए। लेकिन डॉक्टर उसुई ने उनसे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे लिए वो खाना लाकर मुझे दीजिए जो आपके घर में बना है, आई विल बी ग्रेटफुल। सो वो लेडी चली गई और जब खाना लेकर के, बोल में खाना लेकर एक छोटी सी बच्ची वहाँ पर आई तो वो बच्ची रो रही थी। तो डॉक्टर उसुई ने उस बच्ची से पूछा कि बेटा आप रो क्यों रही हो। तो उस बच्ची ने बताया कि उसके दांत में दर्द है और क्योंकि वहाँ दुख रहा है इसलिए वो रो रही है। सो जैसे बड़े लोग बोलते हैं ना, आओ बेटा मुझे दिखाओ क्या हुआ। सो द सेम वे उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसके दांत पर हाथ रखा और अचानक से वो दर्द बंद हो गया और बच्ची मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। ये दूसरा एक्सपीरियंस था। तीसरा एक्सपीरियंस उनका रहा उनके दोस्त के साथ। जब वो वापस आए अपने घर तो उनके एक मित्र थे जिन्हें मल्टीपल जॉइंट पेन था। तो उन्होंने उन मित्र को ये एक्सपीरियंसेस शेयर किया। तो उन्होंने बोला, उसुई मुझे भी ठीक कर दो यार, मैं कितने दिनों से परेशान हूँ। तो ही स्टार्टेड हीलिंग हिम। उन्होंने उनको इसी तरीके से, जैसे वो बच्चे के दांत पर हाथ रखा था, ऐसे ही उनके जोड़ों पर हाथ रख के उनको हील करना शुरू किया। और 1 महीना लग के जब उनके दोस्त कम्प्लीटली स्वस्थ हो गए तो उन्होंने डॉक्टर उसुई से ये कहा कि उसुई तुमने एक बहुत खूबसूरत चीज़ निकाली है ढूंढ के, इसे दुनिया में बांटो। और इस तरह से डॉक्टर उसुई ने दोबारा से ढूंढ निकाला इस हीलिंग मोडालिटी को। दोबारा से क्यों ढूंढ निकाला? क्योंकि यही हीलिंग मोडालिटी है जिसे भगवान बुद्ध प्रैक्टिस किया करते थे। आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध लोगों का उपचार किया करते थे। सो ये वही हीलिंग मोडालिटी है और इसे उनके बाद उनके जो डिसाइपल थे वो भूल गए या उन्होंने आगे नहीं बांटा, तो किसी को पता नहीं चला। इसी हीलिंग मोडालिटी को दोबारा से ढूंढ के निकाला था डॉक्टर मिकाओ उसुई ने और उसके बाद डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इसे दुनिया भर में बांटा। नाउ रेकी काम कैसे करती है? रेकी काम करती है आपके शरीर की नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी पर। व्हेन इट कम्स टू हीलिंग डिजीजेस, व्हेन इट कम्स टू हीलिंग यू फिजिकली, रेकी से आप अपने रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं, रेकी से आप अपने फाइनेंसेस को हील कर सकते हैं, रेकी से आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं और बहुत कुछ। रेकी हमेशा काम करती है फॉर द हाईएस्ट गुड। अगर आप कोशिश भी करेंगे रेकी से किसी का नेगेटिव करने की तो होगा नहीं, बिकॉज रेकी ऑलवेज वर्क फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर एवरीवन। अब सवाल उठता है कि आप रेकी कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए। तो उसके लिए आपको किसी भी मेजर क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक छोटा बच्चा भी रेकी को सीख सकता है। जैसे ही वो चीज़ों को समझना शुरू करता है वो रेकी को सीख सकता है। इसके लिए आपको किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, कोई एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक रेकी मास्टर जो आपको रेकी अट्यून कर सके, बिकॉज रेकी इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट इज़ अ प्रोसेस वेरिन आपके जो मास्टर हैं वो आपको यूनिवर्सल एनर्जी से, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी से कनेक्ट कर देते हैं। जो ईश्वरीय ऊर्जा है उसके साथ आपको कनेक्ट कर देते हैं और फिर आप उस ईश्वरीय ऊर्जा को ड्रॉ करना शुरू करते हैं और फिर आप उसे दूसरों को और ख़ुद को दे सकते हैं। सो आपको रेकी सीखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक रेकी मास्टर की ज़रूरत है जो आपको अट्यून करेंगे। अट्यूनमेंट के बाद क्या होता है? अट्यूनमेंट के बाद एक बार आपने रेकी अट्यूनमेंट ले लिया तो रेकी आपके साथ सारी ज़िंदगी रहती है। एवरी टाइम यू एक्टिवेट रेकी, रेकी स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम योर हैंड्स। एक बार अट्यूनमेंट के बाद रेकी आपके हाथों से, आपके पाम से फ्लो करती है। इसके एक्सपीरियंसेस अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को सेंसेशंस फील होती है, कुछ लोगों को वार्म फील होता है, कुछ लोगों को ठंडा ठंडा फील होता है। हर एक इंसान की अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं रेकी के साथ।
सो आप जब अपना अट्यूनमेंट लेंगे तब आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज़ आके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं और रेकी मास्टर को ढूंढ रहे हैं और आपको अभी तक कोई रेकी मास्टर नहीं मिले हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं रेकी सीखने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी रोचक जानकारी है रेकी के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे रेकी ने कितना बेनिफिट दिया है, कितने मिरेकलस रिजल्ट्स मुझे मिले हैं विद द हेल्प ऑफ रेकी, जिनको मैं धीरे धीरे वीडियोस में शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को एक थम्स अप दे दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियोस को आप देख पाएँ। एक बेल आइकन है, हाँ जी, सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन है, उससे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हमने डिस्कस किया कि रेकी क्या है और बहुत सारी रोचक इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आऊँगी अगले वीडियोस में, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी डॉक्टर मिकाओ उसूई के 5 प्रिंसिपल्स जिन्हें फॉलो करके आपकी लाइफ कम्प्लीटली बदल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टुडे। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी रेकी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में विद सम मोर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही। आई सी यू अगेन। टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल। बाय बाय।